नमस्कार बच्चों, मैं संदीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी। आप बीए फाइनल की कक्षा में सेकंड से प्रमोट होकर फाइनल में आई हो। आपका सेमेस्टर 5 में पहला अध्याय आज्ञा का जीवन परिचय है। उसके बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। आज्ञा का जीवन परिचय। आज्ञा का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आज्ञा। हिंदी के प्रयोगवाद के जनक के रूप में पहचाने जाने वाले प्रखर साहित्यकार और संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आज्ञा का जन्म उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के कसिया नामक ग्राम में हुआ 1911 में हुआ था। इसके पिता का नाम हीरानंद शास्त्री पुरातत्वज्ञ थे। इनकी प्राथमिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। इन्होंने 1925 में मैट्रिक, 1929 में बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1930 में क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण गिरफ्तार किया गया। इन्हें इस समय कारावास की यातना भी सहनी पड़ी। 1943 से 46 तक 3 वर्ष तक सेना में बताया। इसके बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश किया। प्रतीक, दिनमान, नव भारत आदि पत्रों का संपादक कार्य भी किया। 1960 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्यापक भी रहे। 1987 में इनका देहांत हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं आज्ञा बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। इनकी लेखनी में हिंदी साहित्य, गद्य पद्य दोनों विद्याओं का समृद्ध किया है। इनकी काव्य रचनाएं हैं भंगनदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर शरण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रोदे हुए, आंगन के पार द्वार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कितनी नावों में कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इनके 3 उपन्यास हैं शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, कहानी संग्रह, विपतगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, ये तेरे प्रति रूप, निबंध में त्रिशंकु, सब रंग, आत्म ने पद, समृद्धि लेखा, लिखी कागत कोरे, यात्रा वृतांत है, अरे यावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। इसमें विदेशी यात्रा का वृतांत किया गया है। ये इनके पुरस्कार हैं ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी। इनकी साहित्यिक विशेषताएं। साहित्यिक विशेषताएं पहली है परिणय भावना। किसी भी कवि या लेखक की साहित्यिक विशेषताएं होती है। जो अपने काव्य में रचना करता है उसी के आधार पर उनकी विशेषताएं होती है। जैसे आज्ञा की पहली है परिणय भावना। परिणय माने प्रेम की भावना के साथ साथ विद्रोह का स्वर भी मुखरित हुआ है। कवि ने अपने यौवन काल में प्रेम की कसक का अनुभव किया। विरह जन्य पीड़ा को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। उन्होंने काव्य रचना में संयोग और वियोग के विचित्र चित्र देखे जा सकते हैं। संयोग के समय प्रीतम की स्मृति कवि के मादक बन जाते हैं। इन पंक्तियों में कहता है तुम्हारी देह मुझको कनक चंपे की कली है, दूर ही स्मरण में भी गंध आता है। वियोग, कवि ने वियोग प्रेम को ही अधिक आवश्यक पक्ष माना है। स्वीकार किया कि विरह की पीड़ा ने न हो तो प्रेम कब जीता रहेगा। फिर भी वे प्रेम वासनात्मक स्थिति अत्यधिक महत्व प्रदान करते हैं। नारी को बुलाने वाले यह कवि भोगवाद का समर्थन दिखाई भी देता है। एक सतल पर स्थिति का सूचित करते हुए कहता है कि आह मेरा श्वास उत्तप्त है, धमनिया में उबड़ रही है लहू की धार, काम है अभी सब, तुम कहाँ हो नारी। इनकी दूसरी साहित्यिक विशेषता है व्यक्तिकता और सामाजिकता का चित्रण। अक्सर आलोचक आज्ञा को व्यक्तिवादी और अहंवादी कवि स्वीकार करते हैं, लेकिन कवि का व्यक्तिवादी कहीं पर भी सामाजिक विकास में बाधक दिखाई नहीं देता। वे अपनी व्यष्टि का मतलब है अपने व्यक्तिवाद, अपने व्यक्तिगत जीवन के सुख दुख को समष्टि माने समाज से जोड़ता है। उनकी 2 कविताएं हैं, यह दीप अकेला, नदी के द्वीप। दोनों कविताओं में तथ्य को प्रमाणित करती है। नदी के द्वीप में भी दीप यदि व्यक्ति है का अस्तित्व का प्रतीक है तो नदी धारा या समाज का प्रतीक है। यह दीप अकेला
में कवि क्या कहता है, यह दीप अकेला स्नेह भरा दरो भरा मदमाता है, इसको भी पंक्ति दे दो, यानी कि समाज में इसको भी स्थान दे दो। क्षणवाद, तीसरी साहित्यिक विशेषता है क्षणवाद। अज्ञ प्रयोगवादी कविताओं में क्षण जो वर्तमान समय को अधिक महत्व देता है, वह न तो अतीत की चिंता करता, न ही भविष्य के सुंदर सुपने बुनता, वह वर्तमान क्षण को ही सुनहरा बनाना चाहता है। अज्ञ क्षणवादी भावना का समर्थन करते हुए कहता है, हमें किसी कल्पित अराजकता का मोह नहीं, आज के विविध अद्वितीय क्षण को पूरा हम जी ले, पी ले, आत्मसात कर ले। अतिशय बौद्धिकता, अज्ञ की कविताओं में अतिशय बौद्धिकता के दर्शन होते हैं, क्योंकि कविता होती है हमारे भाव हृदय को आनंदित करना, परंतु उनमें बौद्धिकता का आकर्षण होता है। कवि केवल बुद्धि के प्रकाश में ही समस्त तथ्यों को देखना चाहता है। कविता एक भावना प्रकट होकर भी पाठक के सामने प्रश्न चिन्ह छोड़ देती है, जिसे अतिशय बौद्धिकता कहा जाता है। और बैठे रहे जो लोग कहेंगे, धुंधले में दुख के दो प्रेमी बैठे हैं, वह हम हो भी हो तो यह हरी घास ही जाने। हरी घास वर्ग कविता संग्रह से लिया गया है। और तीसरी है सामाजिक परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण। अज्ञ के काव्य में सामाजिक परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण हुआ है। उन्होंने समाज में निर्धन, गरीब, मजदूरों, किसानों आदि की दशा का भी प्रभावशाली चित्रण किया। इसके साथ साथ उन लोगों की कुंठा, निराशा की भी अभिव्यक्त किया है। रुई धुनता, गारा सानता, खटिया बुनता है, मशक से सड़क सींचता है रिक्शा वाला, इनके बारे में भी वर्णन किया गया है। और उनकी छठी है प्रकृति चित्रण। अज्ञ के काव्य में प्रकृति का चित्रण हुआ है। उनके काव्य में प्रकृति के विविध रूपों का वर्णन किया गया है, जैसे आलम्बन रूप, कोई भी विषय बनाकर वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है। रूप, अलंकार, योजना, मानवीकरण, जैसे पवन को मानव का रूप दे देना, थकान दूर करना, मानवीय रूप बोलते हैं उसको, उद्दीपन यानी हमारे उत्तेजना आदि रूपों का चित्रण किया गया है। निम्न पंक्तियों में, यह झकझक रात, चांदनी उजली की सुई में पिरो रही ताग, चांदनी को दिन समझकर बोलते हैं काग। सातवीं की है प्रवृत्ति है बदेश का चित्रण। बदेश क्या? बद्धी वस्तुओं को भी सुंदर रूप में वर्णन करना। अज्ञ ने अन्य कवियों के समान उन सभी विषयों को अपना काव्य में स्थान दिया जो अभी तक उपेक्षित थे। ऐसे नए विषयों का समावेश किया। कवि ने अनेक सतलों पर बदेश का चित्रण किया है। तर्क यह है कि समाज की घिनौनी, बद्धी, उपेक्षित वस्तुओं जो जिसका महत्व न हो में भी सुंदरता देखी जा सकती है। आगे चलकर बदेश का चित्रण उनकी कविताओं में विशेष प्रवृत्ति बन गई है। विद्रोह और क्रांति का स्वर। प्रयोगवादी कवि काव्य धारा के कवि अज्ञ को विरोधी कवि कहा है, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, भारत आजादी चाहता था, इन्होंने भी आजादी में भाग लिया था। कारण यह है कि कवि ने समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता के प्रति आक्रोश, शोक, घृणा व्यक्त किया है। अन्याय, जो अंग्रेजों का अन्याय, शोषण और अत्याचार होते हुए देखता है, वही पर वह असमानता को मिटाने के लिए खूनी क्रांति लाने का आह्वान करता है। एक स्थल पर अन्याय, शोषण के विरुद्ध हुंकार भरता है। हमने न्याय नहीं पाया, हम ज्वाला से न्याय करेंगे। धर्म हमारा नष्ट हो गया, अग्नि धर्म हम हृदय धरेंगे। अज्ञ समाज की विषमता, आर्थिक विषमता को देखकर अत्यधिक शुद्ध हो उठता है। अनेक सतलों पर उनकी क्रांतिकारी भावना है। विषमता को मिटाकर समानता का प्रकाश लाना चाहता है। और इनकी लास्ट है भाषा शैली। अज्ञ ने अपनी कविता, कहानी, अन्य विधाओं में खड़ी बोली का सहज प्रयोग किया है। भाषा सहज, सरल, प्रभावशाली है। इनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम और हिंदी के तद्भव शब्दों का मिला जुला प्रयोग किया गया है। इनकी भाषा में प्रसाद गुण सर्वत्र परिलक्षित है। यथा प्रसंग, माधुर्य, ओज का प्रयोग में अपने दक्ष है। अपनी भाषा में शैली के अनुरूप अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, शब्द शक्तियों का खुलकर प्रयोग किया। प्रयोगवादी कवि होने के नाते
अपनी भाषा में नए उपमान, प्रतीक, बिंबों का प्रयोग किए जाते हैं। कुछ नए उपमान और प्रतीक बिंब मैं हूँ, मैं वहां हूँ कविता में इन्होंने किया है। मैं आशा करता हूँ आपको आगे का परिचय समझ में आया होगा। धन्यवाद।